हैं। कंप्यूटर को हम लोग दो प्रकार से बांटे थे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब हम लोग देखते हैं कि हार्डवेयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हार्डवेयर के दो पार्ट होते हैं। हमारा एक पेरिफेरल डिवाइस होता है, ठीक है ना, इसका पेरिफेरल डिवाइस होता है, और दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हम लोग कंप्यूटर को दो भागों में बांट सकते हैं, एक पेरिफेरल डिवाइस होता है और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको सीपीयू कहते हैं, और इसी को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। आप यह जानते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे कि कंप्यूटर का यह दिमाग होता है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, फिर पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, ये दोनों में अंतर समझाते हैं, और उसके बाद फिर पेरिफेरल डिवाइस को समझाएंगे, और फिर बाद में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में डिटेल में देखेंगे। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि एक पौधा देख लेते हैं। आप एक पौधा को अगर देखेंगे तो पौधा का ये देखेंगे कि ये उसका क्या होता है कि एक स्केलेटन होता है, यानी उसकी तना होती है, ठीक है ना, यह तना है, ठीक है, यह क्या है, तना है, और इसकी यह जड़ें है, और ये आपका मिट्टी का सतह है, और इस तना से विभिन्न प्रकार की इस तरह से डालियाँ निकली हुई रहती है, और इस डालियाँ में से भी कई डालियाँ निकली हुई रहती है, और इसमें भी किस तरह से कई डालियाँ निकली रहती है, और इसमें और इस तरह की कई बहुत सारी डालियाँ निकली हुई रहती है, और आप इस तरह से देखेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें ये फूल खिला है, ठीक है ना। अब ये एक प्लांट है, तो इसका आप देख रहे हैं क्या कि ये बीच वाला जो पोर्शन है वो आप देखेंगे क्या कि यह बीच वाला जो इतना मोटा जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तना कहते हैं, और इसी बीच वाले पोर्शन से बाकी सभी डालियाँ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं, यानी हमारा क्या कह सकते हैं, ब्रांच कहते हैं, ठीक है ना, डाली जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, और यह तना है, स्टेम है, ठीक है ना। तो हमारा ये तना है। तो आप देखने के लिए एक अगर पौधे की स्ट्रक्चर को देखेंगे, पौधे की रचना को देखेंगे, तो बीच में एक मोटा भाग होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक उसी तरह से अगर आप एक मनुष्य को भी अगर देखते हैं, ठीक है ना, तो ये मनुष्य में भी क्या होता है कि आपका एक ये बॉडी का बीच का एक पोर्शन होता है, ठीक है ना, इस बीच में होता है, इससे ऊपर जो होते हैं गर्दन जुड़े होते हैं, और नीचे पैर निकले हुए रहते हैं, और इसी में हाथ निकले रहते हैं, नीचे पैर निकले हुए रहते हैं, और इस बीच वाले भाग को CNS कहा जाता है, और बाहर वाली ये जो हाथ पैर ये जुड़े हुए हैं, इस सब को मिलाकर हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो मैंने एक पौधा का उदाहरण दिया और एक मनुष्य का भी उदाहरण दिया। आप पौधे में भी देखते हैं कि एक बीच वाला पार्ट होता है, और उसे बहुत सारे जुड़े हुए रहते हैं डालियाँ। मनुष्य के अगर नर्वस सिस्टम में भी देखेंगे तो यहाँ से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक, यहाँ तक पूरा, और ये जो आप देख रहे हैं एक बीच का आपका कह सकते हैं कि मेन हमारा स्केलेटन है, कंकाल है, और उसमें बहुत सारा ये हाथ, मुंह, नाक, आँख, कान, पेट में आंत है, अमाशय है, लीवर है, सब जुड़े हुए रहते हैं, और फिर नीचे पैर निकले हुए हैं, और पैर में भी उसी तरह से है। तो आप यहाँ पर इस बात को अगर समझ गए होंगे तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी समझ जाएंगे और पेरिफेरल डिवाइस को भी आसानी से समझ जाएंगे। तो आप इसको कैसे समझेंगे, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना, ये बीच वाला है, इसमें जो आप देख रहे हैं ये तना है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग है, और इसका CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग है। कहने का मतलब होता है कि अगर हमारा एक कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर के अंतर्गत CPU होगा, ठीक है ना, इस कंप्यूटर के अंतर्गत CPU होगा। और आप एक देखे होइएगा कि एक कंप्यूटर अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर खरीदते हैं तो इस तरह का एक डब्बा होता है, और इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, और उसको अगर खोलेंगे तो उस पर एक चिप लगा हुआ रहता है, और उसमें बहुत सारे यंत्र डिवाइस उसमें लगे हुए रहते हैं, और उसी के अंदर जाएंगे ना तो एक CPU का पोर्शन मिलेगा, CPU लगा हुआ रहता है, और ठीक उसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है, एक पंखियाँ चलती रहती हैं। तो वो CPU जो है ना, उस CPU से एक्चुअली इस बक्सा को हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं, इस बक्सा को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। ऐसे आप लोग बोलचाल की भाषा में इस बक्से को आप लोग क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो
टेबल पर रखा जाता है, उसमें आप देखे होंगे, लैपटॉप में नहीं। इसको आप लोग बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये नहीं होता है, मदरबोर्ड इसको नहीं कहा जाता है, लेकिन आमतौर में हम लोग बोलते हैं इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इस सिस्टम यूनिट के अंतर्गत मदरबोर्ड होता है और उसमें बहुत सारे डिवाइस लगे हुए रहते हैं, और जितने भी इस सिस्टम यूनिट में डिवाइस लगे रहते हैं और इस सिस्टम यूनिट के बाहर जो कीबोर्ड लगे रहते हैं वो भी इसी में अंततः जुड़े होते हैं। मॉनिटर का भी केवल इसी में जुड़ा हुआ रहता है, प्रिंटर का भी, जितने भी है इसी सिस्टम यूनिट में जुड़ा हुआ रहता है। और इस सिस्टम यूनिट के अंदर जाने पर आप देखेंगे कि एक सीपीयू होता है, और ये सीपीयू से ही ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट यानी डिवाइस जुड़े हुए होते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप ये क्या है कि आप ये हैं और इसको कुछ काम करने के लिए कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो आप जो डाटा इसको दे रहे हैं ये डाटा ले रहा है। तो ये सीपीयू एक्चुअली कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी काम होते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, और वो 0 और 1 पर आधारित होते हैं, बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। और ये सीपीयू जो होता है यह किसी भी काम को एग्जीक्यूट करता है, यानी संपादित करता है, काम को करता है, और इसके अलावा दूसरा नहीं करता है। इसमें जितने भी कंप्यूटर में आपके डिवाइस लगे हुए हैं ना, वो सब का सब वो सहायक उसके, लेकिन वो कैलकुलेशन करना, जो गणना करना और रिजल्ट पब्लिश करना, रिजल्ट और डाटा को कलेक्ट करना, ये सब सीपीयू करता है। तो सीपीयू तक पहुंचाने के लिए जितने भी डिवाइस आपने उसमें कनेक्ट किए हैं और फिर वहां से वो जो रिजल्ट तैयार किया उसको वापस हमारे तक लाने के लिए जितने आपने डिवाइस उसमें कनेक्ट किए हैं वो सारा का सारा पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। अर्थात इसके बीच वाले में जितना बाहर से आप जुड़े हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है, और इसमें डालिया वगैरह कहलाती है। तो ये बाहर से जितने कनेक्टेड है, इसमें भी जितने कनेक्टेड है, तो जो बाहर से कनेक्टेड है उसी को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। और जो अंदर है ये अर्थात से इसमें जो बीच का पार्ट था, मेन पार्ट, इसका जो तना वाला मेन पार्ट है, उसी तरह से इस कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, उसी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो हम आज उम्मीद करते हैं कि आप पेरिफेरल डिवाइस को समझ गए होंगे और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को समझ गए होंगे। अब इस पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट डिवाइस होता है और फिर आउटपुट डिवाइस होता है। तो फिर हम इनपुट डिवाइस को समझेंगे, फिर आउटपुट डिवाइस को समझेंगे। तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिससे हम डाटा इन करते हैं, आउटपुट डिवाइस होता है जिससे डाटा हम लोग रिजल्ट हम लोग प्राप्त करते हैं। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग का पार्ट देखेंगे, एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, फिर कंट्रोल यूनिट सीयू क्या होता है, फिर मेमोरी यूनिट क्या होता है। मेमोरी यूनिट में हम लोग रैम और रोम को देखेंगे, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब की क्या होती हैं 1 बाई 1 करके देखेंगे। आज का ये मेरा मकसद यही था कि आप हार्डवेयर के टाइप को, पेरिफेरल डिवाइस को समझें और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को समझें, दोनों में अंतर को समझें। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि सीपीयू से कनेक्टेड all those devices which are connected to directly or indirectly to CPU, those are called peripheral device। जो CPU से जुड़े होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो सारे डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। और पेरिफेरल डिवाइस दो प्रकार के हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसके एक अदर भी पार्ट बनाए जाते हैं, ऑनलाइन पेरिफेरल डिवाइस और ऑफलाइन पेरिफेरल डिवाइस। तो फिर हम उस सारी को बातों को देखेंगे। अगला मेरा क्लास होगा पेरिफेरल डिवाइस के प्रकार, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और ऑनलाइन पेरिफेरल डिवाइस और ऑफलाइन पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। फिर उसके बाद का क्लास होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे क्लास को अच्छा से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।